ये मकान पूरे 8 मरले पे बना हुआ है, जिसमें 3 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, एक किचन, एक टीवी हॉल और एक ड्राइंग रूम विद अटैच वॉशरूम और एक वाइड कार पोर्च अवेलेबल है। ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन गेट है जो कि स्लाइडिंग डोर है। मेन गेट से अंदर जाते ही हमें एक वाइड कारपोर्च देखने को मिलता है, जिसके अंदर के कम्प्लीटली मार्बल लगा हुआ है। इस कारपोर्च में एट अ टाइम 2 बड़ी गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। कारपोर्च के अंदर ये मार्बल का डिजाइन बहुत ही डिसेंट और क्लासिकल लुक देता है और ये है इस प्रोजेक्ट की आउटर लुक जो कि आप देख सकते हैं। कारपोर्च के साथ ही हमें एक सेपरेट ड्राइंग रूम दिया जाता है, जिसके 2 एंट्रेंस डोर हैं और एक अटैच वॉशरूम है और साथ ही साथ ये आ जाता है हमारा मेन एंट्रेंस डोर, जिसके साथ कि हमारे कारपोर्च का दूसरा पार्ट टच होता है। और ये है हमारे प्रोजेक्ट का आउटर लुक जो कि बाहर से देखने पर बहुत ही ज्यादा क्लासिकल लुक देता है। ड्राइंग रूम के सेकंड डोर के साथ एक वॉल आर्ट बनाई गई है और साथ ही साथ छत पे जाने के लिए स्टेयर्स मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सारी स्टेयर्स के ऊपर ग्रेनाइट इंस्टॉल किया गया है और स्टेयर्स को ऊपर वाली साइड से कवर करने के लिए हमने चादर की छत डाल दी है, जिससे कि मार्बल बारिश वाले दिन स्लिपरी ना हो और ऊपर से मकान को देखने पर कुछ ऐसा व्यू नजर आता है। तो चलिए अब चलते हैं मकान से नीचे और बात करते हैं मकान के इंटीरियर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हमारे सेपरेट ड्राइंग रूम के बारे में। इस ड्राइंग रूम के 2 एंट्रेंस डोर हैं और एक वाइड विंडो है, जिससे कि सनलाइट डायरेक्टली रूम के अंदर आ सकती है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इस मकान के तमाम तर दरवाजे हमने पेप्सी टिंट पेंट किए हुए हैं। फ्लोर के ऊपर हमने प्योर व्हाइट टाइल लगाई हुई है और आप देख सकते हैं ये है हमारे ड्राइंग रूम की रूफ सीलिंग का डिजाइन। रूफ सीलिंग का डिजाइन आपको कैसा लगा आपने नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना है। और विंडो की सिक्योरिटी के लिए हमने अंदर वाली साइड पे ग्रिल इंस्टॉल की है और ये है हमारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी ड्रेसिंग जो कि वॉशरूम के डोर के साथ ही इंस्टॉल की गई है। मजे की बात यह है इस ड्रेसिंग का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड डोर और साथ ही साथ ये है हमारी विंडो और ये है हमारा फर्स्ट डोर और साथ ही साथ हमें दिया जाता है एक अदद वॉशरूम। तो चलिए अब चलते हैं, हम आपको वॉशरूम का टूर कराते हैं और वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं तमाम तरह एसेसरीज। ये एसेसरीज बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं और ड्यूरेबल हैं और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता और हर एक चीज मयारी लगाई जाती है। वॉशरूम की सारी टाइल्स व्हाइट कलर के अंदर हैं, इसलिए सारा वॉशरूम ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो भाई ये था हमारा वॉशरूम का टूर। साथ ही साथ आपको विंडोज के बारे में बताता चलूं, तमाम तरह विंडोज एल्यूमिनियम के अंदर बनाई गई हैं, जिनको की स्लाइड करके ओपन किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन भी दिया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, हम आपको ले जाते हैं मेन टीवी हॉल की तरफ। तो भाई ये है हमारा मेन टीवी हॉल के लिए मेन एंट्रेंस गेट और यहाँ से आगे सारे फ्लोर की ओर हमने प्योर व्हाइट टाइल का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आपको हमने बताया कि तमाम तर दरवाजे हमने पेप्सी टिंट कलर में पेंट किए हुए हैं और साथ ही साथ हमने मेन एंट्रेंस डोर के साथ ही कुरान पाक की आयत लिख रखी है। क्लोजअप में आप हमारे मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर की गई कारपेंट्री देख सकते हैं और साथ ही साथ हमें एक और विंडो दी जाती है जो कि डायरेक्टली किचन में ओपन होती है। कुरान पाक की आयत के बारे में बात करें तो ये 2 कुरानी आयत हैं जिनको हमने फ्रेम की सूरत में इस दीवार में नस्ब किया हुआ है। बाकी अब यहाँ से कारपोर्च को देखो तो ये बहुत ही वाइड दिखाई देता है और इसमें आराम से 2 बड़ी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने टीवी हॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप हमारे मेन डोर की पेंट क्वालिटी और एसेसरीज को देख लें। एज यूजुअल हमने अंदर सारे फ्लोर के ऊपर प्योर व्हाइट टाइल्स का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर ब्लैक बॉर्डर का टच इसको बहुत ही क्लासिकल लुक देता है। और भाई उसके बाद आता है हमारे मेन टीवी हॉल का सीलिंग का डिजाइन। टू बी ऑनेस्ट भाई दूर से देखने पर ये सीलिंग का डिजाइन बहुत ही आउट क्लास लुक देता है और बिल्कुल एक घड़ी के डायल की तरह दिखाई देता है। और साथ ही साथ भाई ये आ जाते हैं हमारे तीनों बेडरूम्स के डोर्स। मैं चाहूंगा भाई आप इस डिजाइन को एक और बार नए एंगल से देखें और साथ ही साथ वो चीजें जिन्हें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्यारे से मीडिया वॉल की डिजाइन के बारे में। भाई इस मीडिया वॉल के अंदर हम अपनी बड़ी एलसीडी को आराम से हैंग कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें इसमें 2 एडिशनल रैक्स दिए जाते हैं डेकोरेशन के लिए और इन रैक्स के अंदर हमने ब्लू टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल किया है जो कि दूर से देखने पर बहुत ही कूल दिखाई देता है। तो भाई मीडिया वॉल के बारे में तो हमने बात कर ली, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने किचन के बारे में। तो भाई किचन जो है वो बिल्कुल मेन डोर के साथ ही लोकेटेड है। तो बात करें इसके डिजाइन की तो हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स में ओपन किचन डिजाइन रखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो भाई ये है हमारे किचन के ऊपर वाले साइड के तमाम तर कैबिनेट्स और किचन की शेल्फ के लिए हमने ग्रीन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है और नीचे वाली साइड पे हमें ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के कैबिनेट्स दिए जाते हैं जिनके अंदर ही ड्रॉर्स भी मौजूद हैं। किचन के ऊपर वाले ड्रॉर्स के साथ ही हमें दिया जाता है एक अदद बड़ा हुड जिसका काम है तमाम तरह ऑयल और स्मोक को इकट्ठा करना और साथ ही साथ इसके नीचे हमें 2 LEDs भी दी जाती हैं। और गाइस ये रहा हमारे किचन का रूफ सीलिंग का डिजाइन। तो गाइस ये था हमारा प्यारा सा किचन। तो चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारे बेडरूम। तो पहले आपको इस बेडरूम का विजिट कराते हैं जो कि किचन के जस्ट साइड पे लोकेटेड है। तो भाई एज यूजुअल हमने टाइल्स बिल्कुल व्हाइट इस्तेमाल की हैं और आप देख सकते हैं सीलिंग का डिजाइन बहुत ही आउट क्लास है। तो भाई सीलिंग के डिजाइन में हमने इस्तेमाल की है ब्लू स्ट्रिप लाइट
और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बना रखी है एक ह्यूज कबर्ड जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस है। इस कबर्ड की जो कलर टोन है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, दरमियान में व्हाइट का इस्तेमाल किया है और ऊपर और नीचे ब्लैक का इस्तेमाल किया है। बाकी आप अगर सीलिंग की डिजाइन के साथ कबर्ड को देखेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा आउट क्लास दिखाई देता है। कबर्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमें बिल्कुल वैसी ही स्मार्ट ड्रेसिंग दी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम की एंट्रेंस आ जाती है। तो भाई वॉशरूम की टाइल्स की कलर टोन आप देख सकते हैं जो कि डार्क एंड लाइट क्रीमी कलर में है और बाकी की तमाम एक्सेसरीज भी आप देख सकते हैं जो कि क्रोम फिनिश्ड हैं। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। चलिए आपको चल के दिखाते हैं आप सेकंड बेडरूम। तो पहले तो आप इस बेडरूम का ओवरव्यू देखिए। भाई एज यूजुअल हमने नीचे फ्लोर पे व्हाइट टाइल का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ आप सीलिंग पे देख सकते हैं इस सीलिंग का डिजाइन बाकी सीलिंग की डिजाइन से बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंट्रेंस डोर के जस्ट साथ ही हमारा आ जाता है वॉशरूम और साथ ही हमारी आ जाती है ड्रेसिंग। एंट्रेंस डोर को हम जैसे ही क्लोज करते हैं तो पीछे आ जाती है हमारी एक बहुत ही बड़ी कबर्ड जो कि ऊपर सीलिंग तक जाती है। एज यूजुअल ये है हमारी प्यारी सी ड्रेसिंग और इस बार आप इसको थोड़े से क्लोज अप में देख सकते हो। भाई ड्रेसिंग के जस्ट राइट साइड पे हमारी आ जाती है एक विंडो जिससे हम बाहर गैलरी का एक्सेस कर सकते हैं। तो भाई रूम का टूर तो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी आपको चल के दिखाते हैं इस कमरे का वॉशरूम। पिछले वॉशरूम की तरह इस वॉशरूम में भी हमें 2 टोन कलर मिलता है और बाकी सारी एक्सेसरीज को भी आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल सेम है। तो भाई ये टूर था हमारे सेकंड बेडरूम का और साथ में इसके वॉशरूम को हमने कवर कर लिया है। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड रूम की तरफ। हाँ जी, तो भाई ये है हमारे थर्ड रूम का ओवरव्यू। तो एज यूजुअल हमारे पेप्सी टिंटेड डोर्स हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस रूम के सीलिंग के डिजाइन जो कि पिछले रूम की तरह बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसके अंदर भी हमने ब्लू कलर की स्ट्रिप लाइट का इस्तेमाल किया है। तो एंट्रेंस डोर के जस्ट साथ ही हमें मिलती है एक बहुत ही बड़ी कबर्ड जो कि सीलिंग को टच करती है और मजे की बात तो ये है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्टोरेज स्पेस भी है। इसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे हमें दी जाती है एक वाइड विंडो। इसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे हमारा वॉशरूम का डोर और साथ में हमारी ड्रेसिंग। चलते हैं भाई वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर तमाम तरह एक्सेसरीज बिल्कुल सेम लगी हैं और इस पर कलर टोन यहाँ पे व्हाइट है। वॉशरूम के अंदर व्हाइट टाइल्स लगाने से एक तो वॉशरूम बहुत ही ब्राइट दिखाई देता है और दूसरा 24 घंटे ये बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है। तो फाइनली भाई ये था हमारे इस मकान का थर्ड रूम जिसको कि हमने आपको कवर करके दिखा दिया है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट।